पंजाब हुकूमत का एक और एजाज, 2 फ्लैगशिप मनसूबे आलमी मुकाबले के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मनसूबे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान में शहरियों को सहूलियात की फराहमी में टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक्किद होने वाले WSSIS प्राइज 2026 में इन प्रोजेक्ट्स को ई गवर्नेंस के एतबार से दुनिया भर के टॉप 20 मनसूबों में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके 2 मनसूबे इस फहरिस्त में शामिल किए गए। दोनों मनसूबों का ताल्लुक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। इजलास में मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। 1876 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कामयाबी से जारी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक और सीनियर लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की बरकी रोड आमद तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा साद रफीक बोले, हमने इस हल्के में एक जमात बनकर काम किया है। बरकी रोड कमर्शियल हो चुकी है, यहाँ सीवरेज का काफ़ी मसला था। आज का मनसूबा अगले 50 साल तक आपके काम आएगा। मानसून आने से पहले यहाँ सीवरेज का मसला हल हो जाएगा। बरकी रोड को 6 लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक बोले, मैं जब इधर आया था तो इस हल्के के टुकड़े हुए थे। मरियम नवाज और औरंगजेब ने इस हल्के का दौरा किया और बेहतरी के लिए ऑर्डर दिए। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के काम जारी हैं। मैंने अपनी लीडरशिप में से 38 अरब नहीं मांगे थे। इस साल दिसंबर तक पूरे पंजाब के हल्कों की तकदीर बदल जाएगी। सहूलियात देना हमारा फर्ज है और अवाम का हक है। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल पाकिस्तानी अवाम एक वेद पर हैं। मुल्क में अमन की बदौलत कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। गवर्नर पंजाब के चेयरमैन आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अदयान सादिक लोन के ज़ेर एहतमाम शिरकत। सरदार सलीम हैदर बोले, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान कमर्शियल में अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबर रहमान शामी, हफीजुल्लाह नियाज़ी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हल्का मायदीन और लीगी कारकुनान की जानिब से बिलाल यासीन का पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर हाउसिंग के मुख्तलिफ इलाकों में मुजव्वज़ा मनसूबाबंदी और मसाइल के हल की इंतहानी बोले, सुबह भर में शाहराहों और गलियों की तामीर का जाल बिछाया जा रहा है। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फ़ाल करवाए जा रहे हैं। रवा माली साल रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। ऐवान इकबाल में JUI के ज़ेर एहतमाम शायर सलमान गिलानी की याद में सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, ख्वाजा साद रफीक और लियाकत बलोच और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कहा, सैयद सलमान गिलानी ने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, ईमान और ख़त्म नबूवत के पैगाम को आम किया। सेमिनार में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खिताब। बोले, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा किया उसका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान को दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। माशी मसाइल, सरहदी बंदिशें और आलमी दबाव अहम सवालात खड़े कर रहे हैं। मुश्किल हालात में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस भारत रवाना हो गए। वापसी पर सिख यात्रियों के जज्बाती लम्हात। प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और चेयरमैन मतरूका वक्फ मिलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान ने यात्रियों को अलविदा किया। जथ लीडर सरदार सरजीत सिंह कहते हैं, पाकिस्तान का दौरा यादगार रहा। पाकिस्तान ने अक़लीतों से मोहब्बत की नई मिसाल कायम की। हम अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहे हैं। गुरु की धरती पाकिस्तान पुर अमन मुल्क है, हमें इससे बहुत प्यार है।
सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात के इख्तिताम के बाद वापसी का सफर शुरू। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की मड़ी रंजीत सिंह आमद मेहमानों से मुलाकात की। सिख यात्रियों ने बेहतरीन सिक्योरिटी पर लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फैसल कामरान बोले, हमसाया मुल्क समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को सिक्योरिटी फराम की जा रही है। मेहमानों को बाहिफाजत रुखसत करने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। मेहमानों की रिहाइश गाहों से वाघा बॉर्डर तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमा खुराक मुतअद्दिद ऑडिट बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ भी डायरेक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला। महकमा खुराक ने माली साल 2021-22 के मुतअद्दिद बदनुमानियों के केस का रिकॉर्ड ही फराहम न किया। चेयरमैन कमेटी अली हैदर गिलानी बोले, जिम्मेदारों के खिलाफ भी डायरेक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हैरत है कि मुतअद्दिद साल बाद भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। किस अफसर ने रिकॉर्ड नहीं दिया, तयन किया जाए। हुकूमत ने सिर्फ जंग के 6 हफ्तों में पेट्रोलियम लेवी की मद में 180 अरब रुपए आवाम से वसूल किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान का एक्स पर बयान, लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, ये टैक्स जुल्म की बदतरीन शक्ल है। हुकूमत फौरी तौर पर यह लेवी खत्म और पेट्रोल की कीमत 250 रुपए फी लीटर मुकर्रर करे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल कम करने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होकर 1000 मेगावाट तक रह गया। मार्केट में ग्राम फरोशी अरूज पर इंतजाम में महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। टमाटर 100, प्याज 70, आलू 50, लहसुन 650, अदरक 400 रुपए किलो फरोख्त। गोभी 140, सब्ज मिर्च 150, भिंडी 180 और शिमला मिर्च 80 रुपए की किलो हो गई। केला 200 रुपए का दर्जन, अमरूद 220, खरबूजा 150 रुपए किलो में दस्तियाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, फी किलो कीमत 540 रुपए हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 245 रुपए के दर्जन हो गए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही डेंगू भी सर उठाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होना शुरू। रवा साल पंजाब में अब तक 16 केसेस रिपोर्ट। शहर में 1000 से ज्यादा डेंगू हाई हॉटस्पॉट मौजूद। सर्वेलेंस तहाल शुरू ना हो सकी। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर बोले, डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिन इलाकों में डेंगू लार्वा मरीज रिपोर्ट हो वहां स्प्रे लाजमी किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की ज़ेर सदारत इजलास पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। पोलियो टीमों ने 15 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहेगा। तमाम एसिस को रोजाना मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। हकीकी तस्वीर पेश करना मुहिम की कामयाबी है। 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। बच्चों के लिए कौमी फरीजा समझ कर काम करना है। जनरल अस्पताल में नर्सिंग फैकल्टी के लिए पेशेंट सेफ्टी पर खसूसी तरबीती वर्कशॉप। नर्सिंग फैकल्टी की पेशेवराना महारत में इजाफे के लिए तरबियत नागजीर करार। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल बोले, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मरीज सबसे पहली तरजीह है। नर्सें इलाज के साथ साथ काउंसलिंग में भी फाल किरदार अदा करें। मुस्बत और हमदर्दाना रवैया मरीजों में जिंदगी की नई उम्मीद पैदा करता है। हेल्थ सेक्टर से मुंसलिक अफराद की लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता।